जब टूटने लगे रिश्ते तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आ जाती। ये अलग बात है कि संघ के द्वारा लगभग 10 साल से प्रयास किया जा रहा है और आज तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और दूसरी तरफ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इतिहास के पन्नों को अगर उलट कर देखेंगे तो जितने भी पटना की धरती पर संघ ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी है मजबूती के साथ, हमेशा सरकार उनके पक्ष में फैसला सुनाई है। अब ग्रामीण चिकित्सकों के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिसका सामना करने के लिए वर्तमान में 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक तैनात हो चुके हैं। काफ़ी ज़ोरों शोर से फॉर्मेट भरे जाने का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी अपनी संवाद यात्रा को लेकर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले नवादा गया, उससे पहले किशनगंज, औरंगाबाद और भी जगह लगातार भ्रमण करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस शहर के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक इस प्रोग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से आपने गया नवादा का जो प्रोग्राम देखे होंगे, हमारे चैनल को जो बंधु देखते होंगे ज़रूर देखे होंगे कि वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु कितनी खूबसूरती के साथ रोड शो किया है और अपनी बातों को रखा है। दूसरी तरफ कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का फ़ोन आ रहा है कि अब फॉर्मेट भरने के साथ साथ आंदोलन का भी तारीख की घोषणा होना चाहिए। तो साथियों, जल्द ही आंदोलन कब से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा, इन सारी बातों पर चर्चा जल्द होगी और जो भी बात निकलकर सामने आएगी उसको लेकर मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि पटना की धरती पर जो अनिश्चितकालीन आंदोलन होने वाला है वो जनवरी में तो चांस कम रखिए, इसीलिए कि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से और चूँकि लगातार आंदोलन चलने वाला है, इसीलिए ठंड में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि ये आंदोलन फरवरी में होना चाहिए। और जिस तरह से मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है जिसमें हमने ऑप्शन में दिया है 5 फरवरी, 10 फरवरी और 15 फरवरी। अब 24 घंटा के बाद मैं देखूंगा कि उसमें किन किन बंधु ने 15 फरवरी में मारे हैं, कितने जन हमारे
5 फरवरी में और कितने लोगों ने 10 फरवरी में मारा है। उसके साथ ही साथ ये प्रोग्राम किसी एक संघ या कमेटी का नहीं है, ये प्रोग्राम पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का है। और इसमें कोई ये दावा अभी नहीं ठोक पा रहे हैं कि हाँ मैंने ये कराया वो कराया। इसमें आप लोग का प्रोग्राम है, सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का प्रोग्राम है। और जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को सोचना चाहिए कि हमारा ये जो पटना की धरती पर जन सैलाब प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का आने वाला है वो कैसे कारगर हो। साथ ही साथ सरकार हम लोगों की बातों को कैसे सुनेगी और इस काम को पटना की धरती पर कैसे अंजाम दिया जाना चाहिए। इन सारी बातों पर सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से प्रयास जारी है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु काफ़ी इंटरेस्टेड हैं फॉर्मेट भरने में। साथ ही साथ उन लोगों का जज्बा है कि जल्द से जल्द पटना की धरती पर आंदोलन होना चाहिए। तो इसका प्रयास जारी है। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी लगातार इन सारी बातों पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और आप लोगों से मिलते आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मार्केट से फीडबैक मिलेगा, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से जो बातें सामने निकल कर आएगी कि आंदोलन की तारीख क्या होना चाहिए, उस पर जल्द से जल्द विचार विमर्श करते हुए आंदोलन की तारीख की घोषणा भी हो सकती है। साथ ही साथ हम लोगों के पास अब वक्त की कमी है और जो बंधु फॉर्मेट भर दिए हैं वो जल्द से जल्द संबंधित डॉक्टर साहब के पास जमा करें और जो नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द भर कर इस सप्ताह में जमा करने का प्रयत्न करें ताकि आगे का जो पटना की धरती पर कार्यक्रम होने वाला है उसमें विलम्ब नहीं हो। तो आप लोग जितने भी ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं वो जल्द से जल्द फॉर्मेट को भरें और जो बंधु हिंदी में भरना चाहते हैं वो हिंदी में भरें, जो इंग्लिश में भरना चाहते हैं वो कैपिटल लेटर में भरें। साथ ही साथ है उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट और CCH का प्रमाण पत्र, अंक पत्र साथ में संलग्न करें और जहां आप जमा कर रहे हैं वहां पर से अपना रिसीविंग लेना भूले नहीं। और वहां पर जो रजिस्टर है वहां पर अपना सिग्नेचर दर्ज करें। उससे ज़्यादा संतुष्टि रहेगी कि हाँ काम मेरा पूरा हुआ। और आपको रिसीविंग मिलती है तो वो भी अच्छी बात है, आपको लगेगा कि मुझे रिसीविंग मिला है। तो साथियों, और दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जिन्होंने अभी वर्तमान में पास आउट हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पटना का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा जब आंदोलन शुरू होगा तो। और तीसरे बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक फॉर्म भरने का इंतज़ार कर रहे हैं निकलने का, तो फॉर्म जैसे ही निकलती है उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहाँ कहाँ से कैसे भरना है। और भी जो कुछ भी नयापन उसमें होगा उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।